रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मथुरा से खबर है, जहां ब्रजभूमि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गुरुवार को आगमन होगा। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश की डीजीपी राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मथुरा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दौरान कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन करेगी। उनके कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन शामिल हैं। इस स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन प्रस्तावित है, जिसमें कई स्थानों पर उनका कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। सिविल पुलिस के अलावा बाह्य जनपदों से प्राप्त पुलिस बल, ETS कमांडोज और PAC इत्यादि का व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग अपने अभिसूचना तंत्र को भी सक्रिय रखते हुए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आयोजकों से निरंतर संवाद व समन्वय चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को सफल हम लोग सफल करवाएंगे। सर, ज़्यादातर रास्ते जिस तरह से देखे गए रूट डाइवर्जन किया गया है, शहरवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जो मेन मूवमेंट का रूट है वहाँ पे मूवमेंट के दौरान रूट डाइवर्जन लागू रहेगा, जिसकी सूचना आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को भी दे दी गई है। सभी लोगों से अनुरोध ये है कि जो खबर अमेठी से है, जब प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बुधवार को जगदीशपुर के ब्लॉक सभागार में नेक्स्ट जनरेशन GST को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि GST की घटी हुई दरों से किसानों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग को फायदा मिलेगा। मंत्री ने कहा, अब केवल 2 GST स्लैब यानी 5% और 18% ही लागू रहेंगे। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST के दरों को कम करने की घोषणा की थी और नवरात्र के पहले दिन ही ये घटी हुई दरें पूरे देश में लागू हो गई। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके कुशल मार्गदर्शन में नवरात्र के प्रथम दिन से नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार के क्रम में GST को लागू करने का सरकार ने काम किया है। एक तरफ जहां जो खाद्य सामग्री हो, अभी तक हम देखते थे खाद्य सामग्री हो, भवन निर्माण हो, स्कूली शिक्षा से जुड़े कापी किताब, पेन पेंसिल हो, और चाहे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मतलब 99% से अधिक जो आम जनजीवन की ज़रूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने GST में सुधार करने का निर्णय लिया है। आज सरकार ने उन दरों को चाहे 28% से 5% तक लाने का काम किया है या 18% से उसको 5% तक लाने का काम किया है। और विशेष रूप से जो जीवन रक्षक दवाएं उसमें सरकार ने पूरी तरीके से उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो हम समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा कटौती GST में की गई है, जिससे आने वाले समय में GST जो नेक्स्ट जनरेशन GST का सुधार हुआ है उसके कारण लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक अगर कोई एक मोटरसाइकिल को अगर हम समझें, अगर कोई मोटरसाइकिल कोई ले रहा है, अगर 1 लाख तक की मोटरसाइकिल ले रहा है तो उसमें 8 से 10 हज़ार तक उसको सीधे तौर पर बचत होने वाली है। या कोई अगर व्यक्ति LED TV ले रहा है या वॉशिंग मशीन ले रहा है या AC ले रहा है तो उस पर भी सरकार ने जो कटौती करने का काम किया उस पर उसको सीधे तौर पर लगभग 15 से। खबर बरेली से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक आगामी डांडिया और DJ नाइट कार्यक्रम में विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री का कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष केवला नंद गौड़ ने आरोप लगाया कि 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आयोजक मंडल में विशेष समाज के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विशेष समाज मूर्ति पूजा नहीं करते तो डांडिया नाइट जैसे आयोजन में उनकी भूमिका संदिग्ध है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति दी तो वे आयोजन स्थल पर पहुंचकर इसे बंद करा देंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महानगर संयोजक बजरंग जी
हमारा जो आग्रह है और निवेदन है वो 1 तारीख को जो डांडिया नाइट हो रही है, डांडिया नाइट, उसमें वो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें तथाकथित दूसरे समुदाय के लोग उसमें क्यों हैं? हमारा ऑब्जेक्शन है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे जब पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे समाज, तो उनमें भाई अदर कास्ट, मतलब अदर लोग, उनका होना जरूरी है क्या जरूरत है? अदर समुदाय कहाँ पर है? ये अर्बन हार्ट 1 तारीख को ये डांडिया नाइट है, तो हाँ, उसमें विशेष समुदाय के लोग आयोजक जो है वो ऐसा क्यों है? हम यहाँ पे आग्रह करने आए थे, निवेदन करने आए थे, और ये निवेदन माना जाता है तो ठीक है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद बुधवार को हमीरपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधियों चैनमेर कुलदीप निषाद और जिलाध्यक्ष सुनील पाठक के साथ बैठक की और जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की। जीएसटी उत्सव के तहत आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और नई जीएसटी दरों से आम जनता को होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया। जो ये सुधार हुआ है 3 सितंबर 2025 को जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो आप लोगों के सामने आए। इन निर्णयों में जो पहले 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और बदलाव का दृष्टिकोण आपके सामने जब लागू हुआ है तो सामने आया है। जीएसटी के पहले भी तमाम यहाँ पर टैक्सेस थे, उन पर किस तरह से वैट और सेस वगैरह की टैक्स लोगों को देना पड़ता था। निर्माण इकाई से लेकर के उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते उसको कई स्लैब में जाकर के गुजरना होता था और सभी जगह टैक्स दे करके उसका उपभोग। अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर और प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जीएसटी की दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें घटाकर देश की जनता और व्यापारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे नई दरों पर ही सामान बेचें ताकि इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिले। आज का विषय ये इस तरह का है और मैं बाहर जाके किसी के प्रति कुछ बोल लूं, वो मेरा निजी पर्सन हो सकता है, निजी व्यक्तित्व हो सकता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरे तो सीनियर लीडर हैं वो, मैं तो इस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। पर मैं इतना फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में गवर्नर से लेके इस उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में भी मुस्लिम भाई मंत्री हैं, अच्छे अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं जिन्हें अच्छी जिम्मेदारियां दी गई हैं, यहाँ थाना अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं। और कौन क्या बोलता है, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा परिवार का सदस्य, कुछ का नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।